हेलो दोस्त, मैं हूँ गोविंद शर्मा। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करने से आप हमेशा खुश रहेंगे? द्वापर युग में जो राम जी के साथ में थे, राम जी साक्षात भगवान थे, उनके जो साथ थे, उनका जो स्मरण करते थे, वो हमेशा खुश रहें। त्रेता युग में जो श्री कृष्ण जी के साथ में थे, उनको जो स्मरण किया, जो उन पे भरोसा किया, वो हमेशा खुश रहें। चाहे पांडव हों, पांडवों ने सीधा जो भी स्मरण किया, पांडवों के साथ दिए, पांडव हमेशा खुश रहें। अर्जुन कोई भी काम बेहिचक, कोई भी शपथ ले लेते थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान थे। ठीक है। और गोपियों हमेशा खुश रहें। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान थे। तो ऐसे ही स्टोरी, आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाऊंगा, वो स्टोरी आप पूरा सुनिए और समझिए कि खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। आप सिर्फ आप हो, आप जैसा कोई नहीं है, दूसरा हो ही नहीं सकता आपके जैसा। आप पूरा पृथ्वी पर सिर्फ एक हो, आपके जैसा दूसरा कोई बन ही नहीं सकता। ये आप हो, तो आप किसी से कंपेयर मत करिए, कंपैरिजन मत करिए, दूसरों से अपना तुलना मत करिए। जब आप तुलना कीजिएगा तो आप दुखी हो जाइएगा, क्योंकि आपके जैसा कोई भी पूरी धरती पे, पूरी ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो आप दूसरों से तुलना कीजिएगा तो दुखी रहिएगा, कंपेयर कीजिएगा तो दुखी रहिएगा। तो ऐसे ही स्टोरी मैं आपके लिए आज लाया हूँ, जिसे आप पूरा सुनिए और समझिए। कंपेयर करने से इंसान दुखी कैसे होता है। चलते हैं स्टोरी की ओर। मैं और बताता हूँ, आप पूरा सुनिए, तभी समझ में आएगा। पूरा नहीं सुनिएगा तो नहीं समझ में आएगा। दुखी क्यों होते हैं? तो स्टोरी की ओर चलते हैं। एक कौवा था, कौवा जो काला होता है। एक कौवा था, वो अपने जीवन में बहुत खुश था, बहुत सुखी संपन्न से था, सब कुछ अच्छा चल रहा था उसके जीवन में। एक दिन कौवा ने हंस को देखा। हंस को देखते ही उसके मन में, देखिए कहाँ, उसके मन में विचार आया कि हंस कितना सफेद है, कितना सुंदर है। वो अपना मन में सोच रहा, और ये सोचते ही सोचा कि इस पृथ्वी पर कितना सबसे खूबसूरत सुखी तो हंस ही है, कितना सुंदर है, लोग उसको पसंद करते हैं। ये सोचकर मन में कौवा दुखी हो गया। फिर मन में सोचा, उसको रहा नहीं गया, तो हंस के पास चला गया। हंस के पास जाके बोलता है कि आप इस धरती पे बहुत सुखमय हो, आपके जैसा कोई नहीं है। ये हंस को बोला। कौन? कौवा। अब हंस जो है बोलता है कि हाँ, मैं अपने जीवन से संतुष्ट था। मैं जहाँ तक मैं देखता था सारे पक्षियों में, मैं खुशी खुशी रहता था, मैं सेटिस्फाई था, संतुष्ट था। जैसे ही मैं को जैसे ही मैं तोता को देखा, तो तोता को देखा तो उसमें दो रंग थे। मैं फिर सोचा कि मेरे से खूबसूरत तो तोता है, उसमें दो रंग है, और वो बोलता भी मीठा है, उसे लोग पसंद करते हैं। तो मैं सोचा कि मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं जब तोता को देखा तो मैं सोचा कि हमसे ज़्यादा खुशी तो तोता है। तो फिर कौवा जो है उसके बाद तोता के पास चला गया। तोता को बोला, तोता जी, आप जो है बहुत खुश हैं, आपके पास दो कलर है,
आप मीठा भी बोलते हैं, आपको लोग पसंद भी करते हैं। तो तोते ने बोला कि हाँ, मैं अपने लाइफ में बहुत खुश था। जब तक सारे मैं आसपास में देखता था तो मैं सेटिस्फाई था अपने लाइफ से। जब मैं मोर को देखा, जब हमने मोर को देखा तो हमें लगा कि हमसे ज़्यादा खुश तो मोर है। उसमें विभिन्न रंग है, बहुत सारे रंग है उसमें, तो वो ज़्यादा पृथ्वी पर खुश होगा। तो जो कौवा था वो चला गया। मोर कहाँ था? मोर बंद था जू में, जहाँ लोग देखने जाते हैं। तो मोर जो कौवा है वो चला गया जू में। वहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। जब सारे लोग वहाँ से चले गए तो कौवा मोर के पास गया और पूछा कि आप इस धरती पे सबसे खूबसूरत और खुश हो। तो मोर बोला कि हाँ, मैं इस धरती पे मैं खुश नहीं हूँ। मेरी सुंदरता के वजह से ही मैं आज कैद हूँ। मैं अपने चाह से जहाँ तहाँ उड़ नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। मैं खुश नहीं हूँ। मेरी सुंदरता ही मेरे पिंजरे में कैद कर रखा है। तो मैं सोचा कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा कौवा आप ही खुश हो, आप ही आज़ाद हो। क्यों कि सारे पृथ्वी पर अगर मैं देखता हूँ, चाहे जो भी हो, जीव जंतु पक्षी सब में, तो एक कौवा ही ऐसा है जिसे कोई कैद करके नहीं रखता है। आप धरती पे सबसे ज़्यादा खुशी हो, जहाँ मर्जी वहाँ उड़ सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो। आप ही एक ऐसा है जिसे कोई कैद करके नहीं रखता। तो फिर कौवा समझ गया कि सारे कंपैरिजन करने से क्या होता है, और सही बात है, कंपैरिजन करने से आप दुखी होंगे। ये कहानी में है कौवा जो कंपैरिजन करके दुखी हुआ, लास्ट में पता चला कि सबसे खुशी वही है, संतुष्ट वही है जीवन में। तो ये कंपनी का, ये आपका स्टोरी का जो सार है कि आप किसी से अगर कंपेयर करते हैं तो आप दुखी होंगे ही होंगे, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए किसी से कंपेयर नहीं करें। आप एक हैं, एक ही रहेंगे, कोई नहीं है आपके जैसा। और दुखी से और भी बचना चाहते हैं तो आप भगवान का स्मरण करें। दिमाग जो है, मन जो है हमेशा चंचल है, तो कुछ न कुछ कभी न कभी सोचता ही रहता है। कुछ जो पास्ट में घटा है उसके बारे में सोचेंगे, आसपास के बारे में सोचेंगे। तो जब भी आप कुछ करें, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप भगवान का स्मरण करें जिसे आप मानते हैं। सीताराम सीताराम करते रहिए, नारायण नारायण करते, श्रीमन नारायण करते रहिए। जो भी आपको लगता है, जिसे आप मानते हैं, उनको खाली दिमाग, खाली टाइम में अगर आप इधर उधर के बात सोचते हैं तो भगवान का स्मरण कीजिए। यहीं से संतुष्टि मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। उनका भी अगर आपको थोड़ा भी लाइफ चेंज होता है तो मेरे को बहुत खुशी होगा। आप लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ न कुछ चेंजिंग हो जाए। तो मैं समझूंगा कि बहुत मैं खुश होऊंगा कि मैं थोड़ा सा लाइफ आपका चेंज हुआ है। तो ये है आपका स्टोरी का पूरा। तो ध्यान रखें, और भी स्टोरी मैं लेके आता रहूँगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, ऑलवेज खुश रहें हमेशा।